साथ भागी सास बोली, मुझे सम्मान, मुझे बदतर जिंदगी में वापस नहीं जाना। आपको बता दें कि अलीगढ़ में चल रही दामाद और सास का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अनीता ने कहा कि मुझे सम्मान चाहिए जो मुझे अब मिल रहा है, उसे घर में वापस जाकर मुझे पहले से बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी, इसलिए मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। पिछले 3 महीने से मैं वहां प्रताड़ना झेल रही थी। बात बात पर मेरे साथ बदसलूकी की जाती थी। राहुल से बातचीत करने पर मुझे ताने दिए जाते थे। ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए घर छोड़ दिया। अब मुझे वहां नहीं जाना, ये कहना है अनीता का, जिसकी शुक्रवार रात 4 घंटे तक काउंसलिंग चली। अधिकारी लगातार उसे समझाते रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। अंत में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। वो राहुल के साथ कहीं निकल गई। कहाँ जा रही है ये किसी को नहीं बताया। उधर अनीता के पति जितेंद्र ने उसे आरोप लगाए थे कि वो घर से 3,05,000 रुपए नगद और 5 लाख के जेवर लेकर भागी है। लेकिन काउंसलिंग के दौरान अनीता ने पुलिस अधिकारियों से बताया कि उसके ऊपर लगा चोरी का जो आरोप है वो झूठा है। वो घर से सिर्फ 200 रुपए लेकर निकली थी, फिर राहुल के साथ चली गई। अनीता ने बताया कि पिछले 20 सालों से अपनी ख्वाहिशों को मारकर जी रही थी। घर में परिवार वालों के ताने सुनने पड़ते थे, दूसरे के हिसाब से जीना पड़ता था। बच्चों को बड़ा करते करते अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं राहुल के साथ खुश रहूंगी। उसने कहा कि राहुल मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता था, मैं उसके साथ हमेशा के लिए खुश रहूंगी। उसने राहुल के साथ 9 दिन बिताए, जिसमें वो राहुल को अच्छी तरह से जान चुकी है। वो उसके साथ सारा जीवन खुशी से बिता सकती है। काउंसलिंग के दौरान जब अधिकारियों ने अनीता से उसके बच्चों के बारे में कहा तो उसने कहा कि बच्चे अपने पिता और परिवार के साथ खुश रहेंगे। अब मैं वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। अनीता को 1 स्टाफ सेंटर में रखा गया था। गुरुवार की सारी रात वो महिला केंद्र में रही। यहाँ घरेलू विवाद में आने वाली महिलाओं को रखा जाता है, उनकी काउंसलिंग होती है। केंद्र के कर्मचारियों ने बताया कि अनीता सारी रात अन्य महिलाओं से दूर रही, वो किसी से बात कर रही थी। अनीता 16 अप्रैल को दादू थाना पहुंची, जहां उसे अरेस्ट किया गया था। उसके बाद दोनों की काउंसलिंग की गई। अनीता के पति भी उसे ले जाने को तैयार था, लेकिन अनीता घर जाने को तैयार नहीं थी। शुक्रवार को दोबारा काउंसलिंग कराई गई, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। राहुल और अनीता के सरेंडर करने के बाद मडार थाने में गुरुवार को उसके परिवार के लोगों को बुलाया गया था। अनीता का पति जितेंद्र जब थाने पहुंचा तो उसके गांव के लोग भी पहुंचे थे, जहां लोगों ने अनीता को समझाने की कोशिश की थी। थाने में ही मीटिंग हॉल में गुरुवार को करीब 7 से 8 घंटे तक पंचायत हुई थी। अनीता का पति बोला कि वो अपनी पत्नी की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है। वो अपने बच्चों के लिए उसके घर ले जाएगा, पहले की तरह ही साथ रहेंगे। लेकिन अनीता ने घर जाने से मना कर दिया। शाम 7 से 8 बजे तक थाने में समझौता चलता रहा। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ से आ जाएंगे जब बात नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, बस परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? अभी कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ। कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, वहाँ से में आई। हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप लोग? हाँ, यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो पैसे थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुमने 3.5 लाख रुपए, 1 रुपये, जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, हाँ, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, किसी के साथ रहेंगे। जी।